हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। एक मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है जिसका नाम है उबैदुल्लाह। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर इसके ऊपर ज़रा ये वीडियो बना दें, बड़ा अहम टॉपिक है। तो जनाब वीडियो हाजिर है और ये टॉपिक है सेल बाय डिस्क्रिप्शन और साथ में इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। दोस्तों ये पास पेपर में एक दफ़ा सवाल आ चुका है, बल्कि 2 3 4 मरतबा आ चुका है। तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है और बहुत ही आसान और बड़ा सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो देखें यार, ये जो कानून है ना सेल ऑफ गुड्स, इसका बुनियादी मकसद पता है क्या है? कि जब हम कारोबार करते हैं, कोई चीज़ें बेचते हैं, तो खरीदार और बेचने वाले का जो इंटरेस्ट है उसका ख्याल रखा जाए। यानी दोनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दोनों को प्रोटेक्शन दी जाए कि दोनों में से किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ कोई धोखा ना हो, ठीक है ना? तो इस हवाले से इस कानून ने बहुत सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। उसमें एक अहम रूल है, वो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ गुड्स वगैरह बेच रहे हैं और उसमें साथ में आप डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने वही प्रोडक्ट देनी है जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे जो चावल है ना वो कायनात है और स्टीम चावल है, तो फिर आपने वही चावल देने, ये ना कि उसके अंदर पैकेट खोलें तो टोटा चावल निकले, ठीक है जी। सो कहने का मतलब है जब आप डिस्क्रिप्शन के साथ कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिर वो ही प्रोडक्ट होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होगी तो जो खरीदार है उसके पास ये राइट है कि वो आपकी उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे, वापस कर दे, बल्कि आपको सू भी कर सकता है, ठीक है नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस हवाले से हमारे पास जो सेक्शन मौजूद है वो है 15। देखें, अगर पाकिस्तान की जो फेडरल वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे जो ये कानून पड़ा हुआ है वहाँ पे ये सेक्शन 15 के नाम से मौजूद है। लेकिन अगर हम पंजाब लॉज की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे ये जो कानून या उसकी जो PDF फाइल पड़ी है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहाँ पे सेक्शन 16 मेंशन है, क्योंकि इन्होंने बीच में कुछ अमेंडमेंट भी की थी। तो ये इन दोनों में थोड़ा फ़र्क आता है, तो इसको आपने खुद ही कवर कर लेना है। जो आपको बेहतर लगे वही सेक्शन लगा दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर 15 ही चलता है, ठीक है जी। अब सबसे पहले डेफिनेशन बाय सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखें, नाम से याद है कि यानी कोई ऐसी चीज़ बेचना या फ़रोख्त करना जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। और जब आप डिस्क्रिप्शन के साथ बेचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अगले बंदे को बता रहे हैं कि भाई साहब मेरी जो प्रोडक्ट है इसमें ये चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है आपके ऊपर फिर कुछ न कुछ यानी कि शर्तें लग जाती हैं कि आप फिर पाबंद होते हैं कि आपने वही चीज़ बेचनी है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। यानी आप उस जो प्रोडक्ट है उसकी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वही होनी चाहिए जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, ठीक है। इवन के बाज़ औक़ात अब आप वैसे आजकल ऑनलाइन तो आपको पता है कारोबार बड़ा चलता है और ऑनलाइन हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। मैं खुद बड़ी ऑनलाइन ना बाज़ औक़ात टी-शर्ट्स या शर्ट्स या जीन्स वग़ैरह जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। तो बाज़ औक़ात वो मुझे इतना कमाल का उनका डिस्प्ले नज़र आता है, कहते हैं कि बड़ा कमाल का फैब्रिक है, ये है, वो है। लेकिन जब मेरे सामने आता है तो इस तरह होता है, बिल्कुल लोकल किस्म का फैब्रिक होता है। हालाँकि ऊपर लिखा होता है कि बड़ी कमाल का है, कॉटन है, ये है, वो है। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन-सा कपड़ा, बिल्कुल फारिग किस्म का। तो कहने का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन पे कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमारे सामने वो चीज़ आती है तो कुछ और होता है। तो अब ज़्यादातर ऑनलाइन कारोबार होता है, तो ऑनलाइन कारोबार के अंदर ये जो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये बड़ा अहम ज़बरदस्त एक चीज़ है। सो अगर बेचने वाला कोई डिस्क्रिप्शन लगाता है और लेकिन वो फिर आपको रियलिटी में वो चीज़ उस तरह नहीं मिलती, तो आप उसकी प्रोडक्ट को मुस्तरद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास राइट है। मिसाल के तौर पर एक जो कारोबारी बंदा है वो आपको कपड़ा देता है और कहता है कि भाई हमारा कपड़ा जो है ना बड़ा प्योर सिल्क है, यानी उसके पैकेट के ऊपर या उसके यानी कि ऊपर वो लिखा भी होता है, डिस्क्राइब कर रहा है ये सारा कुछ। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो पता चलता है कि ये तो यार मिक्स्ड फैब्रिक है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई कहता है कि जनाब ये लाल मिर्च है, ये कश्मीर की मिर्चें बड़ी मशहूर हैं, ये हैं, वो हैं, पैकेट के ऊपर लिखा होता है कश्मीर की मिर्च या राजस्थान की मिर्च, ठीक है। लेकिन जब आप खरीदते हैं, घर लेके जाते हैं तो पता चलता है अंदर जो है ना लाल किस्म की मिट्टी निकलती है, हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाईजान सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लगाई है तो वही चीज़ होनी चाहिए। आपके ऊपर एक कंडीशन लागू हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो जो खरीदार है उसके पास ये राइट है कि वो आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे और वापस कर दे, और इवन कुछ केसेस में आपके ऊपर मुकदमा भी कर सकता है। अच्छा जी, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं?
भाई एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपकी ये जो आप जो सेल कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर बुनियाद होती है। यानी कि आपकी जो आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई करते हैं कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई मेरी इस प्रोडक्ट की क्या काइंड है, क्या क्वालिटी है, क्या टाइप है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना बासमती राइस बेचते हैं तो आप लिखते हैं कि जी ये बासमती राइस है या ये iPhone 14 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो खरीदार है वो चीज़ों की डिस्क्रिप्शन पैकेट को पढ़ के खरीदता है ना भाई। इवन कि अगर मेरे पास मैंने मोबाइल लेना है तो दोस्तों मैं तो वही पैकेट या डब्बा उठाऊंगा जिसके ऊपर iPhone 14 लिखा होगा। अगर iPhone 12 लिखा होगा मैं वो तो नहीं लूंगा, क्योंकि भाई मुझे तो 14 आईफोन चाहिए। वैसे दुआ करें यार मैं भी ले लूँ iPhone 14, बड़ा महंगा है लेकिन कोई बात नहीं। तुम लोगों ने साथ दिया ना तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब से वन आईफोन तो ज़रूर लूंगा मैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है बायर रिलाइज ऑन डिस्क्रिप्शन, कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो खरीदार है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई करता है। भाई जब आपने डिस्क्रिप्शन दी है, बताया है, तो वो क्यों ना उसके ऊपर यकीन रखेगा। अब ऑनलाइन जब आप शूज़ बेचते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे जो है ना लेदर फॉर्मल शूज़ हैं, ये हैं वो है, बाद में पता चलता है कि वो यार लेदर तो नहीं निकलता, कुछ और यानी कि वो मटेरियल निकलता है। तो डिस्क्रिप्शन भी इसमें आ जाती है, नंबर वन। दूसरा ये जो खरीदार है वो उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर यकीन करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो गुड्स हैं वो जनाब डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए। यानी ये एक छुपी हुई कंडीशन है, इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर आप चीज़ें बेच रहे हो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी लगाते हो तो फिर जनाब आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो आपकी गुड्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो वही हों जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। इस हवाले से बड़ा एक मशहूर केस है एंड्रयूज ब्रोस वर्सेस सिंगर 1934 का, जिसके अंदर उन्होंने एक गाड़ी को ये कह के बेच दिया कि बहुत भी बिल्कुल न्यू गाड़ी है जनाब। बाद में पता चला कि वो न्यू गाड़ी नहीं थी, वो तो जनाब क्या कहते हैं कि वो तो यूज़ थी, ठीक है ना। ये इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कुत्ते को ना वो कलर शलर करके कहते हैं ये देखें जी शेर है, चीता है, ये है, वो है। बाद में जब आप कुत्ते को नहाते हैं तो वो अंदर से लोकल कुत्ता जो होता है, लूसी कुत्ता, वो निकलता है, ठीक है। सो ये इम्प्लाइड कंडीशन है आपके ऊपर कि आपकी जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से मैच करें। अब इसको मज़ीद अगर हम आसान करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करें। दूसरा ये है अगर वो मैच नहीं करती तो जो बायर है, खरीदार है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। और इवन के अगर जो बेचने वाला है उसकी नीयत में मसला नहीं था, वो बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये लागू होगा कि भाईजान ठीक है तुमने चीटिंग नहीं की, तुमने जानबूझ के डिस्क्रिप्शन गलत नहीं लगाई, तुम्हारा मसला था, मतलब गलती होगी तुमसे, लेकिन फिर भी वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा और ये जो कंडीशन है इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है जी। इसके अंदर एक और चीज़ है अप्लाई टू सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। बाजू का ये भी होता है कुछ लोग ना सैंपल के साथ भी और सैंपल भी बेचते हैं, आपको दिखाते हैं कि जी आप सैंपल ले जाएं घर जाके इस्तेमाल करें और प्लस में डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सैंपल देते हो और वो आप एक बंदा एज ए आपकी कोई प्रोडक्ट सैंपल यूज़ करता है वो वही निकलता है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन कुछ और है और आपने सैंपल कुछ और दिखाया, तो भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो गुड्स हैं वो सिर्फ सैंपल जैसी ना हो बल्कि वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें एक जैसी हो। मैंने एक बंदा आपको कहता है कि यार ये प्रोडक्ट ले जाओ, ये जो हमारे जो चावल हैं ये कायनात हैं बड़े ज़बरदस्त, ये लो आपको मैं आधा किलो सैंपल के तौर पे देता हूँ और प्लस में डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन जब आप खाते हैं तो पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन में तो कायनात लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था वही चावल है, लेकिन जो सैंपल है वो उसने गलत दिया। तो कहने का मतलब है जो सैंपल वगैरह दिया जा रहा है वो और प्लस में डिस्क्रिप्शन दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है कि इसमें जो खरीदार है उसके पास ये रिजेक्ट है इस कॉन्सेप्ट के तहत कि वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको रिजेक्ट कर दे। मिसाल के तौर पर आपने ऑर्डर दिया था कि जो डेल का लैपटॉप है वो मैंने खरीदना है और आपने लिखा था जो रैम है ना वो जनाब 16 GB की होनी चाहिए, लेकिन जब आपने इस्तेमाल किए पता चला तो जनाब वो तो 16 GB की जगह 8 GB थी, ठीक है ना। तो ये तो आपके साथ धोखा हो गया। तो अब आप उस लैपटॉप को वापस भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं जी ये चेंज कर दें, आपने आपकी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है 16 GB, अंदर निकला है 8 GB। अच्छा वैसे अगर देखा जाए ना तो आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है कि डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ होती है वो एक्चुअली प्रोडक्ट होती ही नहीं है, ये बड़ा धोखेबाजी होती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कानून है, अगर इस तरह कोई करता है तो आपके पास ये राइट है कि आप उसकी प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये जो दूसरा टॉपिक है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, इसका क्या मतलब है? देखें यार, ये कि जनरल रूल पहले सीख लें। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यार आम तौर पे जो बेचने वाला होता है ना, जो कारोबारी लोग होते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट अपनी बेच रहे हैं तो उसकी क्वालिटी फिटनेस
वैसे तो उनके ऊपर इखलाकी तौर पे ये है कि वो अच्छी चीज़ बेचें, लेकिन एक्चुअल जो ज़िम्मेदारी आती है वो ख़रीदार पे आती है, यानी आपके ऊपर आती है कि भाई आपने अपनी आँखें खोल के समझ के चेक चुक करके फिर आपने ख़रीदनी है चीज़। इसको बोलते हैं कैवेट एम्प्टर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है और ये एक प्रिंसिपल कहता है कि भाईजान सेलर जो है वो तो है सो है ज़िम्मेदार, लेकिन आपने भी अपनी आँखें खोल के और चेक करके ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बड़ी होशियारी के साथ आपने खरीदारी करनी है। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो आप क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है ना? इसका मतलब है जो बायर है वो गुड्स जो है ना वो खुद चेक कर ले, यानी कि बिल्कुल तसल्ली कर ले, उसके बाद वो चीज़ें खरीदे। अब यहाँ पे सेलर की तो वैसे आम तौर है यार वो तो हर चीज़ बेचेगा। अब जैसे सब्ज़ी वाले लोग होते हैं, आपको पता है ना, ये टमाटर मिसाल है सब्ज़ी मंडी से 5 किलो 10 किलो 20 किलो ले आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि पूरे दिन में 10 किलो वो ले आए थे सब्ज़ी मंडी से और फ़रोख्त हुए 7 किलो 8 किलो, तो 2 किलो बच गए, तो वो फिर दोबारा सुबह बेचेंगे। अब वो एक दिन के अंदर ख़राब भी हो जाते हैं तो वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना? उसने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है क्योंकि भाई उसने पैसा लगाया, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ अ ख़रीदार कि भाई हमने उसको अच्छे से चेक करना है। लेकिन यहाँ पे इस हवाले से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो कुछ 4 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जो बेचने वाला है उसके ऊपर भाई लायबिलिटी है कि भाईजान उस यानी कि वो ज़िम्मेदार होगा। वैसे आप यानी खरीदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आँखें खोल के चेक करके चीज़ें खरीदनी है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो बेचने वाला है, जो दुकानदार है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सी कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस। मिसाल के तौर पर आप जूते खरीदने गए, आपने कहा कि यार मुझे ना रनिंग वाली शूज़ चाहिए, उसने कहा हाँ हाँ ये देखें जी रनिंग वाली शूज़ हैं, ये हैं वो है, सारा आपने उसको डिस्क्रिप्शन भी बता दी, सारा कुछ समझा दिया, लेकिन उसने आपको पता कौन से दिया, वो ये जो है ना फैशन वाले, जो मतलब बंदा पार्टी शार्टी पे पहन के जाता है, वो वाले शूज़ दिए। अब ये तो आपके साथ ज़्यादती हो गई ना। यानी जब बायर है वो सेलर को बताता है कि भाईजान मुझे इस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस तरह के शूज़ चाहिए जिसके अंदर मैं जॉगिंग करूँ, रनिंग करूँ, भाग सकूँ, दौड़ सकूँ, उठ सकूँ, हाँ, तो मुझे इस तरह के शूज़ चाहिए ना, लेकिन उसने आपको वो नहीं दिए। तो अब यहाँ पे कौन ज़िम्मेदार है? बेचने वाला, दुकानदार, नंबर 1। इस हवाले से केस लॉ भी है, प्राइस वर्सेस लॉस्ट 1903 1903 का, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरी एक्सेप्शन है मर्चेंटेबल क्वालिटी, यानी ये आपके भाई ये जो खरीदार है, दुकानदार, ये उसके ऊपर एक लागू होता है कि वो जो भी चीज़ बेच रहा है वो इस तरह की बेचे जो वाकई मतलब बेचने के लायक हो। मतलब ठीक है ना, आप मिट्टी तो नहीं बेचेंगे ना, आपने वही चावल बेचने जो बंदा खा सके। अगर कोई आप मिसाल के तौर पर कोई इस तरह का मसाला या केमिकल बेचते हैं या आप ऑयल बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा आपका जो ऑयल है उसके अंदर जहर मिल चुका है, तो वो नहीं बेचेंगे ना आप। तो यानी ऐसी चीज़ आपने बेचनी है जो मर्चेंटेबल है, तो ये आपके ऊपर यानी कि एक दूसरी एक्सेप्शन है कि यहाँ पे वही चीज़ बेचनी है दुकानदार ने, बेचने वाले ने, जिसकी क्वालिटी वाकई वही हो जो अगला बंदा खरीद सके। मिसाल के तौर पर आपने चावल खरीदे किसी ग्रोसरी स्टोर से, ठीक है, तो वो चावल साफ़ सुथरे होने चाहिए, खाने यानी कि खाने के लायक हों, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर बहुत सारी खराबी थी, पत्थर थे, कीड़े मकोड़े थे, वो चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके अंदर मतलब और बड़े प्रॉब्लम आ चुके थे। अब ये आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप कहेंगे कि भाईजान ये तो खाने के लायक ही नहीं है, मतलब ये चीज़ आप कैसे बेच रहे हो? आपने वही चीज़ बेचनी है ना जिससे किसी को नुकसान ना हो। आप मतलब इस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो एक्सपायर है, जो किसी काम की नहीं है, जिसके अंदर मिट्टी पड़ चुकी है, जो टूट चुकी है, वो तो नहीं बेचेंगे। तो दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे ये आ गई, मर्चेंटेबल क्वालिटी। अब यहाँ पे भी कौन जिम्मेदार है दोस्त? वही दुकानदार, सेलर, बेचने वाला। अच्छा जी, तीसरी है ट्रेड यूजेज। मिसाल के तौर पर आप ट्रेड मार्क यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास है ना बड़ी प्योर और खालिस किस्म की शहद मिलती है, तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल होगी, ठीक है ना? तो जो आपने ट्रेड मार्क यूज़ किया है वही आपके पास, आपने वही प्रोडक्ट देनी है। यानी आप जब कहते हैं ना जी हमारे पास बड़ी जो है ना वो प्योर हनी मिलती है, खालिस हनी मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई आप नेचुरल हनी बेच रहे हो, कोई आर्टिफिशियल गुड़ वगैरह जो है ना उसको गर्म करके वो उस तरह तो नहीं बनाया। बाज़ औक़ात लोग पता है क्या करते हैं ना, वो शहद के अंदर ना वो गुड़ का जो है ना वो केमिकल मतलब गुड़ गर्म करके वो डाल देते हैं। अगले बंदे को पता नहीं चलता, शहर वालों को तो वैसे ही पता नहीं चलता शहद का, तो वो कहते हैं जी बड़ी खालिस है, बड़ा जायका है, ये है। तो भाई ये भी ज़्यादती है। जो आपने ट्रेड यूज़ किया है तो वही होनी चाहिए। आप अगर कहते हैं कि जी 100% कॉटन, तो 100% ही कॉटन होना चाहिए।
ठीक है जी। उसके बाद है सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि अगर आप गुड्स बेचते हैं उसमें आप सैंपल भी देते हैं और डिस्क्रिप्शन भी देते हैं तो वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यानी अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि भाई हमारा जो कपड़ा है वो प्योर सिल्क है, तो जो सैंपल दिखा रहे हैं तो वो भी सिल्क होना चाहिए। इसके अंदर भी एक बड़ा केस लॉ मशहूर है, वो आप देख लीजिएगा, निकल वर्सेस गोडिट्स 1854। इसमें एक और एग्जांपल दें, मिसाल के तौर पर आप सैंपल बेचते हैं और वो सैंपल कहते हैं जी 100% काटन है, ठीक है ना, लेकिन जब आप वो ख़रीद रहे थे पता चलता है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ और चीज़ लिखी हुई है और सैंपल कुछ और है। सैंपल आपने काटन का दिया, डिस्क्रिप्शन आपने कुछ और दी, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब है कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। अब बड़ा ही सिंपल है। अब ये वाला जो इम्प्लाइड कंडीशन एज अ क्वालिटी, इसका मतलब है कि कुछ छुपी कंडीशंस होती हैं किसी चीज़ की क्वालिटी और फिटनेस को लेकर। ये इस टाइटल का मतलब ही यही है। और वो 4 कंडीशंस क्या हैं मैंने आपको बता दी। एक तो भाईजान जो अगर बंदा कोई आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे इस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपने वही प्रोडक्ट देनी है, कोई और नहीं देनी। दूसरा, ऐसी चीज़ देनी है जो मर्चेंटेबल हो, यानी जो वाकई बेचने लायक हो, जिसको लोग बेचे। और दूसरा, जो आपने ट्रेड यूजेज कर रहे हो, जो आपकी कस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, ट्रेड कस्टम्स, वो भी अप्लाई होंगे। प्लस में आपका जो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों एक जैसा होना चाहिए, ठीक है जी। और बाकी क्या कहते हैं, ये वाला जो टॉपिक है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो तो मैंने आपको समझा दिया और उसकी जो की एलिमेंट्स हैं वो भी बता दिए। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, देखें क्या होता है। अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।